हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 20 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रहा होगा, जैसा कि हम हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे के एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा अगर आप इस प्रीवियस ईयर को फॉलो करेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 4 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होंगे, लाभदायक होने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। किस छात्र ने भौतिकी और गणित में 10:13 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं? ठीक है, अब चूंकि यहाँ भौतिकी की बात कर रहा है और ये गणित किधर है, इधर है, तो तुमको छात्र का अनुपात देखना है। अगर तुम यहाँ देखोगे भौतिकी और ये बन जाएगा 7:8 का रेशियो। अगर पी की बात करूंगा तो क्यू की बात करोगे तो ये बन जाएगा 50 और 56, 10:13 तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे तुम एस का देखोगे ना, तो 6 × 10 60 और 6 × 13 10:13 तुमको क्या मिलेगा, एस के पास मिलेगा। तो पहला सवाल बेहद ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिफ्ट आसान है कि मुश्किल है। नंबर 2 पे आते हैं। एक बगीचे का उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 20 मीटर है और दो भुजाएं 5 और 6 मीटर है? जब दो भुजाएं 5 और 6 हैं तो अगला क्या हो जाएगा, 9 मीटर, क्योंकि तीनों का सम क्या हो जाएगा, 20 मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे 5 और 6 और 9, तो इसमें आप लगा सकते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। एस निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, एस इंटू एस माइनस 1, यानी कि 10 माइनस एस इंटू एस माइनस है, यानी कि 10 माइनस 9 1, फिर यहाँ पे 5 और फिर हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा भैया अंडर रूट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एस के जगह पे हमने एस नहीं लिखना चाहिए था, हमको यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था। तो एरिया मेरे पास आने वाला है 20 × 10, यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का, अंडर मीटर स्क्वायर का जो भी है। तो 100 का मतलब हो गया 10 बाहर आ गया और रूट तुम्हारा अंदर रह जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा चूज किया है। इस बंदे ने 2 को बाहर निकाला और √10 को अंदर रख दिया। मेरे हिसाब से ये सवाल पूरे अच्छे तरीके से इस बंदे ने किया है, लेकिन गड़बड़ी के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में इसको लगाने के बजाय इसको लगा दिया। कितना दुख होगा उस भाई को, जहां उसको 2 नंबर मिलने चाहिए था, 2 नंबर तो कट गए और आधा नंबर और कट गए ऊपर से। तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना, हड़बड़ी के काम बहुत खराब होता है। ए बी को 30% के लाभ पे एक साइकिल बेचता है। ठीक है, ए बी को 30% के लाभ पे, यानी कि मान लिया ए ने 300 में खरीदा तो बी को 400 में सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी को 25% की हानि पे सेल किया, यानी 25 का हानि मतलब फिर से ये 300 में सेल कर दिया। सी ने इसे 3059 में साइकिल को खरीदा, तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था? आप अगर ध्यान से देखेंगे, हाँ ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने कुछ मिस्टेक करी है। ये 33% है और हमने जो मान लिया है 300 और 400, ये 33.33% है। तो मुझे लगा वो काम करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट वो ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब करेंगे सही तरीके से कारनामा, और बिल्कुल ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 33% के लाभ पे सेल किया, मतलब 100 रुपए के वस्तु को सेल किया 133 में। 25% के हानि पे सेल किया सी को, यानी कि ये सी की जो वैल्यू है 133/4 × 3। आपसे ये कह रहा है कि जो सी ने पेड किया है वो 3059 पेड किया है, मतलब 3059 की जो वैल्यू है वो 133 × 3 और बटा 4 की वैल्यू है। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, ताकि ये जो वैल्यू मिले मेरे को ए का वैल्यू मिल जाए, जो मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने पहले ही कहा था गुना भाग करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आइए करते हैं। कोई बात नहीं, आइए जरा गुना भाग कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये संख्या कितने से कट रही है आपको चेकआउट करना पड़ेगा पहले कि संख्या कितने से कट रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कटता हुआ नजर आएगा। कितने से कटेगा सवाल ये है। 3059 जो है मेरे हिसाब से ये 133 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1330 और 1330 यानी कि 2660 कट जाएगा, और 3 तरीके 9, ये लगभग जो है, लगभग नहीं पूरा पूरा ये 23 से कटने वाला है। ठीक है, अब अगर काटोगे तो नहीं कटेगा। 23 चौका हो जाएगा मेरे भाई 92 और 2 जीरो और बटा 3। ठीक है, बटा 3 यानी 9200, यानी 3200 का मतलब 66, यानी कि 3066 और 2 ऊपर 3 नीचे, और ये सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो पहले जो हमने माना था कि वो काम मेरा हो जाएगा, वैसे हुआ नहीं, और इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया। इसका मान क्या है आप ये खुद से कर सकते हैं, और जरा कर देते हैं। पहले हम करेंगे ऑफ वाला काम, तो 8 8 64 को नीचे लाया, तो 8 8 64 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 1 के बराबर है। क्या मैंने सही करा? ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। फिर यहां से अगर 7 को तुम नीचे लाओगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2, ये पूरा यहां से 2 के बराबर है, और ये तुम्हारा 3 + 1 + 2 यानी कि ऊपर कितना बच गया 5। ठीक है, नीचे आते हैं। पहले कर लो ऑफ वाला काम, तो 5 चौका 20 को नीचे लाओगे तो ये पूरा बन जाएगा भैया 1/4। ये देखो आप भाग को नीचे लाओगे तो 3 से तुम्हारा 3 कट जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारा 3 बचेगा, और -3 + 2 यानी कि -1। ठीक है, -3 + 2 यानी कि 1, और ये तुम्हारा प्लस है। तो अगर तुम नीचे देखोगे तो 1/4 और +2 बचेगा, यानी कि 8 1 9/4। 8 1 क्या बचेगा, 4 दूना 8 1 9, और बटा 4 यानी कि ऊपर, यानी कि 9 दूना 18, 20/9 यानी कि 18, 2/9। मेरा 2 इंटीजर 2/9 आ रहा है, और यहाँ पे आंसर जो है 2 इंटीजर 2/3 है। तो क्या मैंने कहीं मिस्टेक करी है? मैं फिर से कर लेता हूँ। बोर्डमास में ऐसा होता है, गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, आसान तो है ही। 8 गुणा 8 किया 64 हो गया, नीचे लाया तो 8 से कट जाएगा 8 बार में, बोलो। और फिर ये 8 से कट जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू तुम्हारी 1 के बराबर है। 3 + 1 4 हो गया। 7 से नीचे लाया तो ये 1 कट गया, यानी कि ऊपर हमारा फिर से 5 बनने वाला है। ठीक है, ये अगर देखेंगे 5 चौका 20 हो गया। पहले भाग ऑफ वाला काम कर लिए, तो 5 से कट गया तो 1/4, ये आपका कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 3। तो 1/4 + 3 -3 + 2, 3 3 कट जाएगा। 4 दूना 8 1 9, 9/4 यानी कि 4 ऊपर, 20/9 यानी कि 9 दूना 18, 2/9। ये मेरा आंसर दोनों ही बार आया है, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने सही किया है। कुछ मिस्टेक होंगी ऑप्शन में, या फिर मेरे से कुछ अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। A/B अगर दिस है 5:7 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, ए और बी की वैल्यू पटक दो। ए और बी की वैल्यू को पटक दो, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 गुना 6 यानी कि 150 माइनस 49 दूना 98 और बटा कर लो। बी स्क्वायर यानी कि 49 - 25 यानी कि 24 के बराबर। तो बन जाएगा 52/24 यानी कि 13/6। तो 13:6 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रिगो का सवाल आपके सामने आ चुका है। सेक बदलते हैं कौसेक में, कौसेक बदलते हैं सेक में, यानी दोनों का सम 90 है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये 1 के बराबर है। ठीक वैसे ही इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा पूरा कट के 1 हो जाएगा। ये 10 फुट है 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 - 2 यानी कि 0 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। 3 वर्षों में 2500 रुपए का साधारण ब्याज 1500 रुपए ब्याज से 360 रुपए अधिक है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में इतने पर ब्याज दर और इतने पर ब्याज दर, तो मैं कह सकता हूं कि 1000 जो इसका अंतर है, उस अंतर का 3 वर्षों का ब्याज अगर 360 है, तो 1 वर्ष को कितना हो जाएगा 120। यानी अगर आप रेट निकालेंगे तो रेट निकाल लो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12%। 1000 का 12% ही 120 रुपया होता है।
क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया गया। मान लो 100 में खरीदा मोबाइल को, 125 उसका मार्क कर दिया, तो 5% लाभ कमाने के लिए कितना डिस्काउंट दे, यानी कि इसको बेचना चाहता है 105 में, तो आप बताओ कितने का डिस्काउंट देगा। तो आप बोलेंगे 20 का डिस्काउंट दे दो। किस बेस पे? 125 के बेस पे, इंटू कर लो 100%। 25 पचे 25 चौका 4 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 16% का डिस्काउंट देगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम रही? कितने दिनों में पुस्तकों की जो बिक्री है वो एवरेज बिक्री से कम रही? ठीक है जी, जोड़ना घटाने वाला सवाल है। आप काम करो, इन सबको तुम जोड़ लेना, जो एवरेज आएगा उस एवरेज से जिसका भी कम वैल्यू होगा वो नंबर आपको लिखना है कि इतने इतने में, मंडे को, ट्यूसडे को, 2-3 दिनों में, जो भी 2 दिनों में एवरेज से भी कम सेलिंग हुआ होगा। और उम्मीद यही है कि ये जो आपको दिख रहा होगा मंडे और ट्यूसडे, इन्हीं में सेलिंग आपकी कम आपको दिखाई देगी, बाकी हर जगह अच्छी सेलिंग हुई है 4 दिनों में। आसान सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। √6 की जो वैल्यू है वो है 2.45। आपको पहले से याद भी होगा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपको इसीलिए दे रखा है ताकि हो सकता है कि आगे करेंगे कारनामा तो जो वैल्यू है आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है भैया, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पर्सनलाइज करेंगे तो √3 प्लस √2, या फिर इसको ऊपर भेजेंगे ना तो √3 प्लस √2 ही बनेगा। यानी ये एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 2 5 हो गया, और प्लस 2 दूना √6। अब यहाँ पे आपका √6 का इस्तेमाल हो जाएगा। 2.45 को 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 4.9, और 5 में जोड़ोगे तो 9.9। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा आसान। बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपये जमा किए। बसंती ने क्या किया? एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपये जमा किया, जो 10% के वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तीसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा आपको बताना है। तीसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, समझ गए बात? तो 10%, पहले साल 10%, अगले साल 10% तो लगेगा, लेकिन ब्याज का ब्याज भी लगेगा, यानी कि 1% और, यानी कि सेकेंड ईयर में 11%। थर्ड ईयर में चेक करोगे 10% तो लगेगा, और इन दोनों के ब्याज का ब्याज यानी कि 2.1% और लगेगा, यानी कि थर्ड ईयर में 12.1% लगेगा। यही आपको निकालना है, पूरे 3 साल का नहीं निकालना है, तीसरे वर्ष में केवल थर्ड ईयर का आपको निकालना है। तो आप निकाल दो 50,000 रुपया का 12.1%। डेसिमल को हटाया, जीरो लगा, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 12 पच्चीस 60, 605, 6,050 रुपया। इस सवाल का आपका आंसर देखने को मिल रहा है। रमन जो है 100 रुपया कमाता है और 75 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 25 रुपया। अगर उसकी आय में 20 रुपये की वृद्धि हो जाती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 7.5 को बढ़ा दो, यानी कि 82.5 हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 37.5। तो आपसे कह रहा है कि उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 12.5 की वृद्धि है 25 के बेस पे, यानी कि 1/2। इसी को हम कहते हैं 50%। इसी को हम कहते हैं मेरे भैया 50%। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। एमपी की वैल्यू 125, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, यानी कि 112.5 पे सेल कर दिया, तो लाभ कितना हो जाएगा? 12.5%, यानी कि 12.5%। पर ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद से भी आसान सवाल आए हैं। अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान में प्राप्त अंक जो है हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने % कम है? अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान की दर है 52 हो गया अंग्रेजी में, और सामान्य विज्ञान आपका हो जाएगा 59। नहीं, 5 5 10 9 11, यानी कि 111। ये जो वैल्यू है, अच्छा ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। H2 निकाल दो। हिंदी और गणित, हिंदी में 72, मैथ में कितना? 88, यानी कि 160। ठीक है, कितना कम है? तो 49 कम है 160 के बेस पे, इंटू 100%। 5 8 4 पचे 20, 9 पचे 45, यानी कि 245/8। 8 तरीके 24, 0.8 6 48, 30.6%। या फिर अगर आप पॉइंट में ना निकाल के सिंपल निकालना चाहें तो 5 बचा है ऊपर, 8 बटा है नीचे, और ये इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। बेहद ही आसान क्वेश्चंस
देखने को मिल रहा है। सेक ए अगर दे रखा है, आपको कॉट ए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वैल्यू है वो एच की वैल्यू है, नीचे हमारा बी का वैल्यू है। मुझे निकालना है बी अपॉन पी का वैल्यू। बोलिए, तो पी निकालेंगे 289 बटा 225 का अंडर रूट। सही है ना? सही किया ना मैंने? ठीक है, यानी कि जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 64 का अंडर रूट, यानी कि पी की वैल्यू आ चुकी है 8 के बराबर। ये हमने करके दिखा दिया, वरना आपको पहले से याद भी था कि 8, 15 और 17 ये क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है मेरे भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है बताइए, 15, और पी की वैल्यू आई कितनी, 8 के बराबर। आंसर नंबर 1 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से आप 4 कॉमन निकालो और भेज दो इधर, तो 11/4। अब यहाँ से तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तो 121/16 प्लस 2। सही है ना भाई? बोलो बोलो, सही है ना मेरे भैया? तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो 16 गुना 7 112, यानी कि 7 इंटीजर 9/16 प्लस 2, यानी कि पावर जोड़ दो, यानी कि 9 इंटीजर 9/16। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 1। इतना आसान सवाल को तुमने गलत किया है और तुम बोलोगे तुम्हारा सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया। ये वही 2 नंबर है, याद रखना इस बात को। आसान सवाल गलत करोगे, हजारों बच्चों से तुम पीछे चले जाओगे। केंद्र पे 22.5 डिग्री कोण को अंतरित करने वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप लंबाई 16.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपसे कह रहे त्रिज्या क्या होगी। कोई बात नहीं, आपके अनुसार 2 पाई आर इंटू थीटा अपन 360 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 16.5। ये वही आर्क लेंथ होता है ना, ये वही आर्क लेंथ है। अब देखो 2 इंटू 22/7, आर मुझे निकालना है, थीटा की वैल्यू है 22.5 बटा 360 इज इक्वल टू 16.5। ठीक है भैया, अब तुम देखना ध्यान से, ये पूरा पूरा कितने से कटेगा, तो आप बोलेंगे 8 बार में। 8 नहीं, 16 बार में। 8 बार में तब होता जब ये 45 होता, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है भैया, ओके। हाँ, और तुम अगर काटोगे तो ये 11 दूना 22, 11 1.5, ठीक है, 1.5, यानी आर की वैल्यू आ चुकी है 16 गुना 1.5 कितना होता है 24 इंटू 7, और नीचे आ जाएगा भैया 4 के बराबर। बोलिए ना, 4 छक 24, यानी 7 छक 42 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक कार जो है पहले 210 किलोमीटर की दूरी 70 के स्पीड से तय करती है, अगला दूरी इतने के स्पीड से तय करती है, तो आपको निकालना है एवीजी स्पीड। जो एवीजी स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यानी कि बन जाएगा 2 और 1 3, 380 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 210/70, यानी कि 3 घंटा प्लस 2 घंटा। 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 5 6 30, 76 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। त्रिभुज का एक बाह्य कोण अंतः दो सम्मुख अंतः कोण के बराबर है, तो बाह्य कोण की माप कितनी, दोनों का सम के बराबर होता है 100 डिग्री। ऐसे सवाल की उम्मीद हम ऐसे से नहीं करते हैं, खास करके इतने प्रतिष्ठित एग्जाम में बहुत ही घटिया लेवल का सवाल बनाया गया है। इस शिफ्ट में खास करके 5-6 सवाल तो ऐसे थे जो मतलब मैं क्या ही बोलूं। एक त्रिभुज एबीसी में एक असमद्विभाजक, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी हमारे पास है भैया, ठीक है। एक त्रिभुज तुम्हारे पास ए बी और सी है। इसमें कह रहा है कि एक असमद्विभाजक जो है ना ए पी पर बीसी को काटता है, बीसी के लंबवत है। ओहो, पी पर बीसी के लंबवत है। लंबवत बोल के बहुत कुछ क्लियर कर रहा है, वो चीजें हम लोग करेंगे, थोड़ा वेट तो करो। बीपी और पीसी की माप क्रमशः आपसे कह रहा है कि वो एक्स और 3y के बराबर है।
ए बी और ए सी के माप आपसे कह रहा है कि ये 4x और 5y प्लस 21 के बराबर है। ठीक है, अब तुम्हें एक बात तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये तुम्हारा एंगल समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का रेशियो मैं कह सकता हूं कि ए बी अपॉन ए सी का रेशियो बीपी अपॉन पीसी के रेशियो के बराबर होगा, बीपी अपॉन पीसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा भैया 4x अपॉन 5y प्लस 21 इज इक्वल टू x अपॉन 3y, x अपॉन 3y, x और x खत्म हो गया, यहां बनेगा आपका 12y इज इक्वल टू 5y प्लस 21, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 3, 7 को डिवाइड कर दिया हमने, y की वैल्यू 3 आ चुकी। अब तुम यहाँ पे एक ध्यान से अगर चीज देखोगे ना, तो तुमको एक और कंसेप्ट समझ में आएगा कि जब भी ये बाइसेक्टर 90 पे होता है ना, तो उस केस में ये समद्विभाजक के वजह से ये क्या बोलते हैं उसको, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है जब ये 90 पे बाइसेक्ट करता है, यानी कि उस केस में ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए? या तो इस इक्वेशन में तो मैं कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू होगी वो 3y के बराबर हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास 9 के बराबर, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 9 3 12 सेंटीमीटर, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सवाल इस शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी सवाल में दम नहीं है, बट इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। और जरा इसकी मान निकालें। सेक प्लस tan अगर दे रखा है 1/√3, तो कॉट प्लस कॉस आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहां से सेक माइनस tan अगर निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस 1/√3/2, यानी कि 3 + 1 4 बटा 2√3, ये काटोगे तो 2√3, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पटक दो वैल्यू, यानी कि √3 प्लस √3/2, बोलिए, यानी कि 2 और 1, 3√3/2 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1। इस बंदे ने ऑप्शन चूज ही नहीं करा, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, तुमने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं, तुमने मैथ का फॉर्मूला ये रिवाइज नहीं किया, मैं क्या करूँ? फिर तुम बोलोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कमेंटबाजी करोगे जाके, हर टीचर के वीडियो पे जाके तुम कमेंट करोगे, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, इस टीचर ने खराब पढ़ाया। भाई टीचर खराब नहीं पढ़ाता, तुमने प्रैक्टिस ही कम कर रखी होती है, एग्जाम में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पहुँचते हैं। ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, कैसे करें? सवाल ये है कि कैसे करें। ठीक है, सवाल ये है मेरे भाई की कैसे करें। सोचो सोचो एक बार, सोचो। ये बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है, क्योंकि अगर ये प्लस, सॉरी, अगर ये y5 माइनस नहीं बल्कि प्लस होता तो थोड़ा निकालना आसान हो जाता है, बट इस केस में थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिख रहा है। बट अगर मैं एक काम करूं, मैं ऐसा अगर लिखूं, इसको देखना जरा ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखूं कि y3 माइनस 1/y3, ठीक है, और फिर ये मैं लिखूं अगर y² माइनस 1/y², तो क्या होगा? मैं जरा समझने के लिए कर रहा हूं, मुझे पहले से रट के नहीं आया हूं मेरे भाई। तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो आप पाएंगे कि जो वैल्यू बनेगा ये y का पावर 5 बनेगा। ठीक है, और फिर अगर मैं इससे फिर यहां से मैं उधर जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वाई। क्या बनेगा? माइनस ऑफ वाई। ठीक, वैसे इससे अगर इसको करूंगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ 1/y। ठीक है, और ये प्लस बनेगा आपका 1/y³। ओहो, ये जो बन रहा है मेरे भाई, ये बन रहा है प्लस में
हाँ, ये बन रहा है प्लस में, तो मुझे प्लस नहीं बल्कि माइनस चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, किसी एक को प्लस अगर करके देखूं तो क्या ये मेरा काम हो पाएगा? तो क्या ये मेरा काम हो पाएगा बताओ? तो ये वाईफाई हो गया। और इस वाले केस में देखोगे तो माइनस क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ तो ये बनेगा आपका प्लस वाई, ये बनेगा प्लस वाई। अगर मैं इसको इससे गुना करूंगा तो आप पाएंगे कि ये -1/y, ठीक है, और ये बनेगा -1/y⁵, जो कि मुझे ये और ये चाहिए होगा। तो ये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है प्लस वाई -1/y, प्लस वाई -1/y। तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें से हम एक काम कर देते हैं कि y -1/y को हम माइनस कर देते हैं, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था, जिससे कि ये गुना करने पर जो एक्स्ट्रा आ रहा था, जैसे ये माइनस किया हमने तो ये इससे कट जाएगा और ये प्लस वाला इससे कट जाएगा। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मूला में सेट कर सकते हो। बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार, बढ़िया सवाल है। अब तुम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर निकालो। अगर तुम्हारे पास y -1/y की वैल्यू -9 है तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो क्या करेंगे बताओ? -9 का क्यूब करो और प्लस 3 टाइम्स -9, ठीक है। ये तुम्हारा एक केस हो गया। ये बढ़िया सवाल, मजेदार, गुना भाग से भरपूर। अगर मुझे वहां से यहां पहुंचना है तो -9 का स्क्वायर 81 और +2, यही होता है भैया, यही होता है मेरे भाई, ठीक है। और फिर ये तुम्हारा वैल्यू तो दे ही रखा है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 9 के बराबर। क्या मैंने सही सोचा क्या? ठीक है, क्या मैंने सही सोचा बताओ? बिल्कुल सही सोच रहा हूं मैं। अगर तुम ये -9 का क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा -729, ये बन जाएगा -27, बोलो, ये बन जाएगा आपका 83, इंटू क्या हो जाएगा? 83, और ये प्लस कितना है? 9, ठीक है, ठीक है भैया। आओ जरा अगर माइनस करें हम इसको तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 29 और 21 हो जाएगा 50, और 6 और यानी कि 756, 756, ठीक है, और गुणा 83 और प्लस तुम्हारा 9। अब तुम यहाँ पे यूनिट से खेल सकते हो। कैसे? 6 3 18, अंतिम डिजिट है 8, यानी कि माइनस में 8 है और प्लस में 9 है। तो अगर डिफरेंस निकालोगे 18 - 9, यानी कि अंतिम डिजिट तुम्हारा 9 आने वाला है। तो अंतिम डिजिट 9 जो है वो या तो ये है या तो ये है, ये तुम्हारा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बढ़िया सवाल है भाई, मजेदार एकदम। तो हम यहाँ पे सहारा लेते हैं गुणा करके कैलकुलेटर का, ताकि मुझे थोड़ा सा फास्ट कर पाऊँ, मैं टाइम ज़्यादा ना लगाऊं, क्योंकि ये सवाल बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है एकदम, सीखने को मिला बहुत कुछ, ठीक है। 62,748 क्या हो जाएगा? -62,748 और प्लस अगर तुम 9 करोगे, तुम्हारा आंसर आ चुका है 62,739, और ये इस सवाल का आंसर है। तो ये इस शिफ्ट का बेहतरीन सवाल, बेहतरीन। अक्सर जो हम बातें कर रहे थे कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल, मजा आ गया। हमने क्या किया कि इन दोनों को गुना करा के हमने चेक किया कि क्या ये वैल्यू मुझे मिलेगा। मिल तो रहा था, लेकिन ये y -1/y एक्स्ट्रा मिल रहा था। हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब जो वैल्यू यहाँ मुझे रखना है, मैंने वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल दिया। मजा आ गया इस वालों करके, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्रिज्या ज्ञात करें। अरे भाई ये तो 11 12 का सवाल है, क्या भाई मजेदार आ गया। ये तो 11 12 का सवाल है ये क्या करते हैं, x² + y² = यहाँ पे r² होता है, यानी कि r की वैल्यू 5 होती है, ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। ए जो है बी से दुगुना अच्छा कर्मचारी है, यानी कि ए और बी की अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा तो आप पाएंगे 2:1 के बराबर। दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 3 × 20 टोटल वर्क हो गया। ए अकेले काम करेगा, बाई 2 से डिवाइड कर दो,
यानी कि 30 दिन इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर से आसान आसान क्वेश्चन की लड़ी आ चुकी है। देखते हैं आखिरी सवाल आसान है या मुश्किल है या बढ़िया है, कैसा है देखते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी जो है समान दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ही रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है आपको बतानी है। संयुक्त लंबाई बतानी है आपको, T1 T2 नहीं निकालना है। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे मतलब दोनों ट्रेन अपनी अपनी लंबाई के सम को पार करेंगी। इस लंबाई को ही हमने x मान लिया, या फिर x नहीं मानो यार, T1 प्लस T2 मान लो ना। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर समान दिशा में जा रहा है तो जो इसका स्पीड होगा वो उसका अंतर निकल जाएगा। 80 माइनस 26 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5×15 मीटर पर सेकंड। 54 ऐसे कर सकते हो, जैसे 54 को मुझे कन्वर्ट करना पड़े तो 5/18 से गुणा करूंगा। मैं डायरेक्टली मैंने 15 लिखा था और इंटू 30 सेकंड आपको लगते हैं। 18 या 54, 15 गुणा 30 यानी कि 450 मीटर। और ये ऐसा सवाल का आंसर आपसे पूछ रहा है कि T1 प्लस T2 का संयुक्त जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है भैया 450 मीटर। तो ये सवाल भी आपका आसान ही बोला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है दोस्तों। दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने, ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ आपके सामने, ठीक है। आप देखना व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आते हैं, फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है तो आप मेरे लिए थोड़ा सा काम करें। अभी तो ऐड वैड भी नहीं आती आपके लिए। 1000 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, बट वो उतने व्यूज़ नहीं आते कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाऊँ, ठीक है। तो आप जरा सब्सक्राइब करवा दें मेरे दोस्तों के सामने, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा काम आपके लिए कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।